भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का इरादा साफ है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य है। जीत से इस मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। लिहाजा मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय भाजपा का राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हो गया। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। मोदी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा में लगा रहता है, लेकिन आने वाले 100 दिन नई ऊर्जा, नए उत्साह से काम करने का है। प्रधानमंत्री जैन संत विद्यासागर जी महाराज की बात करते हुए भावुक भी हो गए। देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं के लिए अगले 100 दिन नई उमंग, नए जोश के हैं। देश सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को ही मिलेंगी। विद्यासागर जी का समाधि लेना व्यक्तिगत क्षति। देश के सपने भी विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे। विपक्ष भी कह रहा है, अब की बार 400 पार। करोड़ों युवाओं, बहनों, बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा और पूजा। पहले की सरकारों ने महिलाओं की नहीं सोची। पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने शौचालय के बारे में सोचा। जो काम सदियों से लटके थे, उनका समाधान करने का साहस दिखाया। तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। 11 से 10 नंबर पर आने में उनका दम भर गया। हम अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर ले आए। विकसित भारत के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रोड मैप बताया। हमने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए। 11 दिन के अनुष्ठान में मुझे दक्षिण में आशीर्वाद मिला। पश्चिम एशिया को कांग्रेस ने छोड़ दिया। दुनिया का हर देश, हर शक्ति जानती है, आएगा तो मोदी ही। सेना की हर उपलब्धि पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के भीतर बड़ी लड़ाई चल रही है। हर लाभार्थी के पास जाइए, उन्हें कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा। सपने पूरा करने के लिए भाजपा जरूरी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 56 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की उपलब्धि, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस, राहुल गांधी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, INDI अलायंस और 2024 लोकसभा चुनाव पर बात की। शाह ने कांग्रेस पर कहा, इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समंदर तक घोटाले किए। शाह ने INDI अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी दलों का गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अधिवेशन में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसके अलावा राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने श्री राम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पेश किया। 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में
हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है, मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अधिवेशन में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। इसके अलावा राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पेश किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आज 18 फरवरी है, जो युवा 18 साल के हो गए हैं वो युवा 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले कुछ दिन जुट जाना है और हर एक वोटर तक पहुंचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। बैठक करीब 2 घंटे चली। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान से 25 सीटें जीतने की बात कही। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 की 25 सीटें लोकसभा की जीतने की बात कही, यानी 25 सीटें जीतने की हैट्रिक लगाने की बात कही।